ये है अनुराग कुमार। अनुराग कुमार की तरफ से 10 रुपये की दान है। मालिक के दरबार में ही प्रभु जी इन बच्चों को लंबी आयु दें, सद्ज्ञान सद्बुद्धि, माता पिता को सेवा हो और आपका नाम के गुणगान। फिर बहन जी की तरफ से 10 रुपये की दान है। फिर बहन जी की तरफ से 20 रुपये की दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे सरकार, हे मालिक, इसी प्रकार सभी भक्तों को सुख शांति को दान दें, मन की कामना को पूरी करें, आपका नाम के गुणगान हो, साधुओं की सेवा। यह है विजय यादव जी की तरफ से फिर 21 रुपये की दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दान 1 लाख भी होता है और 1 रुपया भी दान होता है। 1 लाख होता है, दान ही होता है। देख लिए एक बार कितना जगह जगह रखलखिन 500 या 2000 या ना। अरे बाप, खून पसीना बहाई के 2000 या 500 या जमा कर लिया। एक बार मोदी सरकार बस का एक रिटाइल कर दिल के ना, नोटबंदी कर दिल के, सब लोग छाती पीट के भरे रहे। होश पहले अगर बेटा पूछे मैं मायगे कहाँ पैसा रखल ही, बाबू हमरा पास पैसा कहाँ छोड़, कहाँ से तो हम कमाबे छी रे। आ जब नोटबंदी भए गेलै तो बाबू है माय छाती पीते रहे, पाबो अहो भूखले रहे कि हम रुपया जमा करे रही, सब सरकार दल को खत्म कर। आइए ऐसा ना हो कि फिर मोदी सरकार वही हाल कर दे। तो रखा है ना बैंक में, वो सब चला जाएगा। अगर ये आप रख रहे हैं परमात्मा की बैंक में, तो आज नहीं तो कल मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे। दान देत दान घटत नहीं, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर दान दिया था, आप लोग कभी सुने होंगे इसी बात में, जो अनजान है, दान दी जो दुर्वासा ऋषि ने गंगा जी में जमुना जी में नहा रहे थे और उनका नंगोटा खुलकर भास गए तो नंगे हो गए। अब तो पानी में खड़े हैं, कैसे ऊपर होंगे? तो इधर से स्नान करने के लिए गई द्रौपदी, तो ऊपर में खड़ी है। आधा घंटा हुआ तो बोली बाबा आप ऊपर आइए ना, हम जाएंगे स्नान करने के लिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी हम कैसे ऊपर आए, मेरे नंगोटा तो खुल कर भास गया। अब बताइए द्रौपदी के बदन में कितने कीमती साड़ी, पीतंबर और सोना का मनोरी लगा होगा। और हम लोगों की बहुत होगा तो 500 का साड़ी होगा, या रखिए 200 का होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जब दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी मेरी नंगोटा तो खुलकर भास गया तो मैं कैसे आऊं, वो देखने नहीं लगी द्रौपदी मेरे बदन में करोड़ों रुपया का पीतंबर है। फाड़ कर दे दिया बाबा को, बाबा अपना बदन को ढाक लीजिए। फाड़ कर देती है तो फिर भास गए। जब भास गए तो फिर द्रौपदी ने बोले बाबा हम तो ऊपर आइए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं बेटी तुमने जो पीतंबर फाड़ कर दिया ना, वो तो भास ही गया, मैं कैसे आऊं? फिर अपने आंचल को आधा आंचल फाड़ कर फिर दिया द्रौपदी, जो बाबा आप बदन को ढांक कर ऊपर आइए। दुर्वासा ऋषि अपने बदन को ढांक लिया और उसी समय आशीर्वाद दिया बेटी जिस प्रकार तूने मेरे बदन को ढांक दिया ना, और उसी प्रकार तुम्हारे किसी समय में बदन को ढांकने वाले तैयार हो जाएगा। जानते हैं ना, और इससे ज्यादा ही सभा लगा हुआ था, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे पंडाल में। 5 वीर पुरुष भीम अर्जुन नकुल सहदेव धर्मराज, और इधर मामा अशोक ने आशे थामा, दुर्योधन दुशासन सबे भाई,
भीष्म पितामह, महाकर्ण कर्ण सभी को सभी पंडाल में बैठे हुए थे। जब दुशासन षड्यंत्र रचा था, जो हम द्रौपदी को नंगी नाच नचाऊंगा, लेकिन कैसे नचाइएगा? जिसके पास मालिक है भला उसका क्या बिगड़ सकता है? जिसके छत्र छाया में हम हैं भला किसी को चरा चल सकता है? अगर कोई मारेगा तलवार से तो मालिक रोक लेंगे, कोई काल चलाएगा तलवार तो मालिक रोक लेंगे ढाल बनकर। वो मारेगा तलवार बनकर तो मालिक रोकेंगे ढाल बनकर, ढाल बनकर तलवार को रोक लेंगे। मारने वाला सो बड़ कहे बचाने वाला। षड्यंत्र रचा था जो हम नंगी नाच नचाएंगे, लेकिन कैसे नचा सकता है? जिसके साथ कन्हैया है भला नचा सकता है। परेशान तो हो गए, थक गए, अंत में मूर्छा खाकर दुशासन गिरा। और दुशासन किसे कहता है? जिसके मन में दुष्ट भावना है वही दुशासन है। और दुर्योधन किसे कहता है? जो बलपूर्वक दूसरे को संपत्ति को हड़प लेता है, बलपूर्वक दूसरे को बहू बेटी के साथ बलजोरी करता है, इज्जत को साथ खिलवाड़ करता है, वही है दुर्योधन। और जैसे इस शरीर जब अस्थिर हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, तो यह शरीर को चाहे जलाइए, चाहे पानी में भसाइए, चाहे मिट्टी तर दबाइए। शरीर का 3 गति है और उसी प्रकार धन का 3 गति है। धन का 3 गति है, भोग दान, नहीं तो नाश होगा। और कैसे नाश होगा तो मैं ये भी बतला देती हूँ कैसे नाश होता है। जमराज का 4 गो भाई है, जानते हैं? जमराज को 4 गो भाई है। पहला भाई कौन है साहेब जी? हो पहला भाई जमराज का कौन है? ओके साहब, कैसे? जब केस मुकदमा होता है तो वहां फिक्स लेता है ना वकालत करने। अच्छा चलिए, जो भाई भाई में झगड़ा होता है ना, तो दोनों भाई जाते हैं अदालत में खड़ा होने के लिए। दोनों तरफ से वकील रहता है, वकालत होता है, वो बहस होता है। दोनों तरफ से 20-20 हजार का रुपया लेता है वो, है ना? तो जमराज का भाई है, झूठ मूठ कोई 1 इंच जगह की खातिर झगड़ा करता है, मुकदमा लड़ता है। काहे लड़ते हैं? इस धरती पर कितना लोगों ने आए हैं, कितना चले गए, कोई कुछ लेकर गया है? नहीं ना। और धरती माँ अमानत है, लोगों आते हैं चले जाते हैं, और अपने से दूर अपने को कर देते हैं, अपने से दूर अपनों को कर देते हैं। सजनों, और एक और दूसरा भाई है जमराज का, डॉक्टर साहब। आइए, शरीर के अंदर चाहे छोटा बीमारी या बड़ा, जाइए डॉक्टर के पास। ना जाने पहले तो 1500 रुपया फिक्स लेगा, और उसके बाद इतना दवाई लिख देता है, इतना बड़ा फाइल बना देता है फाइल। अब जाइए, महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना अब दौड़ते रहिए। वहां 50,000 रुपया डॉक्टर को दीजिए ना। फिर अगर शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगा। 10,000 दीजिए तो छोड़ देगा, फिर पीजिएगा, फिर पकड़ के ले जाएगा, 1.5-2 महीना जेल में रखेगा, फिर 20,000 रुपया दीजिए, फिर आइएगा। मन तो पड़कल है, चेष्टा लगा हुआ है तो छोड़िएगा, फिर पीजिएगा, फिर पकड़ के ले जाएगा, 50,000 रुपया दीजिएगा। ये तीसरा नंबर हो। और चौथा नंबर में जमराज का भाई कौन है? तो क्रिमिनल। देखते हैं, जबरदस्ती कनपट्टी में राइफल सटा देता है, कहता है लाइए 3 लाख रुपया,
लगता है बाप कमा कर रख दिया है घर में। कहता है 3 लाख रुपया लाइए, अगर नहीं दीजिएगा तुमको बेटा को पकड़ के ले जाएगा। कहता है गरीब लोग बाबू हम कहाँ से लेकर देंगे, 3 लाख रुपया खातिर तो सोचना पड़ेगा, पूरा जिंदगी बीत जाएगा। तो नहीं दीजिएगा तो बेटा को ले जाएंगे, मार देंगे। पकड़ के ले जाते। तो किसी प्रकार माँ बाप समाज में कहकर चंदा उंदा करके उतना रुपया लेकर जाते हैं, तो बेटा को छुड़ा कर लाते हैं। अगर सत्य धर्म में सही जगह पर रुपया को उपयोग नहीं कीजिएगा, धर्म की काज में नहीं लगाइएगा, बच्चों को अच्छे ज्ञान पढ़ाइए लिखाइएगा नहीं, तो धन इसी प्रकार नाश होता है। धन इसी प्रकार नाश होता है। अगर ये चारों जमराजों से बचने के लिए चाहते हैं तो केवल एक ही उपाय है, सत्संग करें, जीवन में धर्म धारण करें, जो परिवार में एकता बना कर रखें, किसी से बैर ना करें, समाज में प्रेम रखें, किसी से नफरत ना हो, और प्रेम करते हुए उस परमात्मा को गुणगान करें। अगर बन चल सके किसी गरीबों को सहायता करें। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। सद्गुरुदेव